केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में आने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर दावा किया है कि मुंबई में मेयर भाजपा का बनेगा। उत्तराखंड दौरे पर आए केंद्रीय समाज कल्याण और न्याय मंत्री रामदास अठावले ने देहरादून पहुंचकर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जल्द ही बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और इन चुनावों में भाजपा अपना मेयर बनाएगी। यही नहीं, रामदास अठावले ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वहां महाराष्ट्र की रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएट हैं। उन्होंने कहा कि आगामी बीएमसी चुनाव में उनकी पार्टी रिपब्लिकन से डिप्टी मेयर चुना जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राजनीतिक घटनाक्रम पूरी तरह से बदल चुका है और अब वहां पर भाजपा परचम लहराएगी। वहीं इसके अलावा केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर कहा कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे का भविष्य बर्बाद कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हुए पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे भाजपा का हाथ बताया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा भाजपा का हाथ पीछे नहीं है, आगे है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अब भाजपा अपने पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ेगी और आगामी चुनाव में जीत हासिल करेगी। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। जो पार्षद है उन्होंने शिंदे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। आप किस तरह से देखते हैं महाराष्ट्र की इस बदली हुई परिस्थिति को देखकर आगामी बीएमसी चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कि बीएमसी चुनाव जो है चुनाव जीतेंगे और वहाँ मेयर बीजेपी का होगा और डिप्टी मेयर आरपीआई का होगा। मतलब मेरी पार्टी जो है ये मुंबई में ताकतवर पार्टी है और एकनाथ शिंदे जी ने जो बंड किया है, बंड नहीं महाबंड था और माननीय उद्धव ठाकरे जी को बहुत बड़ा चैलेंज देने का काम उन्होंने किया है। 40 एमएलए जो है ये 40 एमएलए 55 में से 40 एमएलए उनके साथ आए और 10 एमएलए विधान परिषद के उनके साथ आए, मतलब न 10 एमएलए इंडिपेंडेंट उनके साथ आए। उसी तरह 50 एमएलए जो है ये उनके साथ अभी आए हैं, तो इसका असर हमारे लिए अच्छा होगा। देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री पद नहीं स्वीकार कर एक बहुत बड़ा काम किया है, बड़ा दिल उन्होंने दिखाया है और एकनाथ शिंदे जी को, उद्धव ठाकरे जी को एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा करने के लिए उन्होंने मतलब वो पीछे 2 कदम आकर उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया है और ये एक बहुत अच्छी बात हो गई है। और अभी बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसमें मेरे पार्टी का भी एक मंत्री होगा। ठाकरे जी का क्या भविष्य देख रहे हैं? ठाकरे जी का क्या भविष्य देख रहे हैं? ठाकरे जी का भविष्य एकनाथ शिंदे जी ने बिगाड़ दिया है। मतलब उनका भविष्य अच्छा था लेकिन उनके भविष्य पर खतरा पैदा करने का काम एकनाथ शिंदे जी ने किया है और मतलब इसीलिए मैं बोला था कि भाई जिन्होंने उद्धव ठाकरे के पूरे बंद कर दिए धंधे, जिन्होंने उद्धव ठाकरे के सारे बंद कर दिए धंधे, उनका नाम है एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे जी ने मतलब उनका पूरी राजनीति खत्म करने का काम किया है। ठीक बात है, उनके साथ भी लोग रहेंगे। लोग तो पार्टी जब फूटती है तो दोनों जगह पर लोग रहते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे जी के साथ ज़्यादा लोग रहेंगे। और 2024 में जब हमारा विधानसभा का चुनाव होगा तो 170-180 के ऊपर सीट हम जीतेंगे और दोबारा हमारी सरकार आएगी। कांग्रेस तो कह रही है लोकतंत्र बीजेपी इसके राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 11 जुलाई को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंच रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तैयारियां की जा रही है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मंदिर चौहान ने जानकारी देते हुए बताया, 11 जुलाई को सुबह 10 बजे एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में उम्मीदवार मुर्मू शिरकत करेगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत बीजेपी के सभी विधायक, सांसद व निर्दलीय और कुछ अन्य पार्टियों के विधानसभा सदस्य मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के द्वारा तैयारियां की जा रही है। रिपोर्ट मोनू राजपूत, देहरादून। हमारे एनडीए की राष्ट्रपति के उम्मीदवार माननीय द्रौपदी मुर्मू जी 11 तारीख को देहरादून उनका उत्तराखंड आगमन हो रहा है
और 10 बजे करीब वो एयरपोर्ट जलग्रांट में लैंड करेंगी और वहाँ पर उनका भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, सभी विधायकगणों को साथों बैठने वाली हैं और वो सभी दलों से, अन्य दलों से भी जो निवेदन अपने पक्ष में वोट करने के लिए निवेदन करेंगे। और ये जीत बहुत ऐतिहासिक जीत हमारी सुनिश्चित है और पहली बार ऐसा लगे कि एक तरफा जो है राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है।